नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक स्पेसिफिक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी जिसका नाम है पल्सेटिला। जी हाँ दोस्तों, अल्फाबेटिकल लेटर पी का एक बहुत ही जबरदस्त डीप एक्टिंग रेमेडी जो कि एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कंडीशन के लिए काम करता है। आप इसको जरूर देखिए, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसको स्लाइड्स प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्सप्लेन किया है ताकि कोई भी एक पॉइंट छूट ना जाए। और इसका जो टॉप की नोट फीचर है वो आप जरूर याद रख लेना, इसको नोट कर लेना, जरूर काम में आएगा। जब भी केस टेकिंग आप करें, क्लिनिक में कोई पेशेंट्स को देखें, तो इन जो स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा वो आपको जरूर मदद करेगा। वीडियो के अंत में मैंने क्लिनिकली कौन कौन सी बीमारियों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली ये जो पेशेंट्स विजिट करते हैं, कौन कौन सी केसेस में हम पल्सेटिला उनको सजेस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, और वो एलोपैथिक सिस्टम से भी ज्यादा क्विकली काम करे, उसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप उसको भी जरूर देखिए, मिस मत करिएगा। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस स्लाइड से जो कि पल्सेटिला का है, और ध्यान से देखिए इसको अंत तक। तो आइए शुरुआत करते हैं पल्सेटिला के बारे में, उसके टॉप की नोट्स के बारे में जानेंगे। और ये दवाई जो है पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, मतलब पॉलीक्रिस्ट एक दवा बहुत सारी बीमारियों के लिए काम करता है, तो उसके बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं माइंड के ऊपर। माइंड जेंटल यील्डिंग डिस्पोजिशन क्राइस एंड एवरीथिंग इज सैड डिस्पॉन्डिंग, मतलब छोटी छोटी बात पे रो देना, एक सॉफ्ट किस्म का उसका जो नेचर होता है, किसी को हर्ट न करना, और धीरे धीरे हर चीज का बिहेव करना, नरम सौम्य स्वभाव का जिसको बोलते हैं, वो उसी तरह का आता है। नेक्स्ट आता है कैन हार्डली गिव हर सिम्टम ऑन अकाउंट ऑफ वेपिंग। उसको आप कुछ भी पूछें, जब पेशेंट वो डॉक्टर के सामने आते हैं, उसको कुछ भी पूछें, वो पहले रोएगी, फिर उसके बाद वो हर चीज अपना एक्सप्लेन करेगी। तो ये एक खास सिम्टम है पल्सेटिला का। नेक्स्ट आता है डिजायर कंपनी एंड कंसोलेशन। उसको अकेले रहना पसंद नहीं है, दोस्तों के साथ घुलना मिलना रहना पसंद है। और कंसोलेशन, उसको कोई भी कोई दुख हो तो दूसरे को सांत्वना दे, उसको उसको उसके बारे में पूछे, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट आता है ग्रीफ ऑफ अबैंडनमेंट एंड फॉरसेकन फीलिंग, मतलब उसको कोई अकेला करके रख देगा, उसको छोड़ के चले जाएंगे सब, वो उसको पसंद नहीं है, वो उसको बहुत ही एंजाइटी, घबराहट, डर रहता है उस चीज का। नेक्स्ट आता है कैरिंग इंस्टिंक्ट एग्जेगरेटेड व्हिच इज लॉस्ट इन सेपिया फॉर ओन पीपल एंड चिल्ड्रन, मतलब जैसे कि सेपिया में आपको पता होगा कि अपने बच्चों को, अपने जो लोग हैं उसको केयर नहीं करते, वो छोड़ देती है, उसमें वो इंस्टिंक्ट बिल्कुल नहीं होता, जो कि बहुत हद से ज्यादा होता है एग्जेगरेटेड वे में पल्सेटिला में। मतलब ऐसा भी रॉबिन मॉर्फी में कहा गया है कि वो दूसरों के जो बच्चे हैं उसको भी अपने बच्चे के जैसा वो बिहेव करने लग जाती है। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है की नोट का, वो है चेंजेबलनेस ऑफ सिम्टम, मतलब सिम्टम्स बार बार चेंजेस होने रहता है। कोई भी, चाहे वो स्टूल हो, चाहे वो दर्द हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, वो हमेशा चेंज होते रहता है, एक जैसा कभी नहीं रहता। ये इग्निशिया और नक्समॉस में भी आपको मिलेगा, लेकिन इसका जो माइंड नेचर है वो डिफरेंट करता है इग्निशिया और नक्समोस का। ये आप ध्यान में रखना जब भी इस तरह का चेंजेबलनेस ऑफ सिम्टम आपको मिले। पेन, जैसे कि चेंजेबलनेस होता है, वो वंडरिंग पेन शिफ्टेड फ्रॉम रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, आल्सो विथ स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ द जॉइंट्स, मतलब दर्द जब होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फटाफट वो मूवमेंट करता है, अभी घुटनों में है, फिर जांग में जाएगा, फिर हिप जॉइंट में जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर ऐसे वो घूमता रहता है एक जगह से दूसरे, एक जगह पर वो दर्द कभी नहीं पर्टिकुलर जगह पे होता, वो मूवमेंट करता रहता है। ठीक उसी तरह रिमाटिज्म में भी ये अगर देखा जाता है तो कुछ उसके अलग दवाइयां हैं, जैसे कि मैंगनम एसिडिकम हुआ, लेक्कानाइनम, काली बाइक्रोमिकम और कालमिया लेटिफोलिया। और ओबियसली जैसे कि मैंने कहा कि पल्सेटिल अगर आपको चूज करना है तो उसको मेंटल सिम्टम्स और उसके मोडालिटीज, जो वो बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट उसके जो स्लाइड्स हैं वो आपको ध्यान में रखकर उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। नो टू स्टूल्स अलग, मतलब जब वो अभी स्टूल पास करती है तो उसका अलग तरह का स्ट्रक्चर, कलर सब होता है, वो नेक्स्ट बार जब आती है उसका भी चेंज हो जाता है। तो ये सानिकुला में भी आपको मिलेगा, वो उसका जो पोटी है वो भी एक तरह से नहीं होता, अलग अलग किस्म का आता है। नेक्स्ट आता है जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट के ऊपर क्या पल्सेटिला का उसका नेचर है, ये नक्स वोमिका की तरह काम करता है। नक्स वोमिका जैसे पूरे जीआई ट्रैक्ट में असर डालता है,
पल्सेटिला भी ठीक उसी तरह जीआई ट्रैक्ट में असर डालता है, लेकिन दोनों का जो मेंटल पिक्चर है वो अलग है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका जो स्पेसिफिक की नोट है वो है बैड टेस्ट इन द माउथ, स्पेशली इन द मॉर्निंग। सुबह के वक्त इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही खराब होता है, मुंह का कुछ भी खाओ अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह का जो सिम्टम होता है आपको ब्रायोनिया में भी मिलेगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि ब्रायोनिया का कोटेड टोंग रहता है, इसका जो जीव है वो कवर व्हाइट कोटेड रहता है और उसको प्यास बहुत लगती है, जो कि पल्सेटिला को बिल्कुल नहीं लगती। पल्सेटिला एक जनरली थर्स्टलेस रेमेडी है, लेकिन उसका ये स्पेसिफिक है कि उसका मुंह ड्राई रहता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टमक डिसऑर्डर फ्रॉम केक्स, पेस्ट्री, रिच फूड, पर्टिकुलरली फैट पोर्क, आई वुड से फैट मीट जनरली। कोई भी मतलब चर्बीदार जो चीज होती है वो खाओ तो उसका जो डाइजेशन खराब हो जाना, ये एक आम लक्षण है पल्सेटिला का। नेक्स्ट डिस्चार्जेस में जब हम जाएंगे तो वो है थिक ब्लैंड येलो स्क्रीन डिस्चार्ज, इसका पर्टिकुलर जो की नोट पॉइंट है। कोई भी थीन वगैरह में ये काम नहीं करता। जो लेटर जो इन्फ्लेमेशन होता है, जब किसी को सर्दी जुकाम हुआ, वो बहुत दिन चला गया 5-6 दिन, उसके बाद जो उसका इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है तो वो एक थिक ब्लैंड येलो ग्रीन हो जाता है, तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पल्सेटिला का एक्सपेक्टोरेशन, जो कि वल्गम निकलना। वो उसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, मतलब कड़वापन होता है उसमें एक तरह का। तो डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं दोनों दो। और जो उसका टेस्ट है, एक स्वीट टेस्ट आता है वल्गम का, वो स्टानम मेटालिकम है, और सॉल्टी टेस्ट आता है वो काली आयोड और सेपिया में भी है। तो ये आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जब आप केस टेकिंग ले रहे हो। सस्लर्स टिश्यू रेमेडी, काली सल्फ के बारे में आपको पता होगा। तो उसके पल्सेटिला के बहुत सारे जो डिस्चार्जेस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, उनका मोडालिटीज भी लगभग सेम होते हैं, तो आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेंसेस के बारे में, ये बहुत ही इम्पैक्ट करता है, खास करके एमेनोरिया। जब किसी भी कारण से जो मेंसेस है वो सप्रेस हो गया हो, वो दब गया है, वो आ नहीं रहा है, तो उसमें सिमिसिफिका, सेनेसियो और पॉलीगन भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो मेंटल पिक्चर ऑब्वियसली सिलेक्टिव रहता है। मेंसेस टू लेट एंड स्कैंटी, बहुत ही कम आता है, बहुत देर से आता है, और पेनफुल भी रहता है। मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, डिसमेनोरिया, हर एक जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है उसमें काम करता है ये पल्सेटिला। और आप इसको दे सकते हैं चाहे किसी भी तरह का मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम क्यों ना हो। मोडालिटीज जैसे कि मैंने कहा, कहाँ पे भी बढ़ता है, कहाँ पे कम होता है। इसका जो नेचर है, बेटर इन कोल्ड एयर एंड फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, ये एक स्पेसिफिक इसका पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठंडी चीज़ों से, ठंडी हवा से इसको आराम मिलना बहुत ही स्पेसिफिक लक्षण है मोडालिटीज का। आपको अगर दूसरे दवाइयों में से इसको सिलेक्ट करना है, अलग करना है, अगर डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये मोडालिटी और मेंटल पिक्चर, ये दोनों स्पेसिफिक रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है बहुत सारे दूसरे दवाइयों से मेल खाता है, लेकिन ये दोनों डिफ्रेंशिएट करते हैं मोडालिटी और माइंड सिम्टम्स। विद पल्सेटिला वार्म एप्लीकेशंस एग्रावेट एंड वार्म रूम सप्रेशन, मतलब गर्मी से उसको हर चीज में प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ठंडी से उसको आराम मिलता है। और रस्टॉक्स इसका ऑपोजिट है, जिसको गर्मी से आराम मिलता है, मूवमेंट कंटिन्यूसली करने से उसको आराम मिलता है। और गर्मी से एग्रावेट होना, इचिंग, अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है बैठ के जो गर्मी से, वो मैक्सॉल में भी आपको मिलेगा, वो आप हमेशा याद रखना। कोल्ड ड्रिंक्स रिटेन वार्म वोमिटेड, ठंडी चीज़ों से उसको आराम मिलता है, जैसे कि फॉस्फोरस में है, जैसे ही वो अंदर गर्म हो जाए वो निकल आता है, फॉस्फोरस का सेम टू सेम सिम्टम है, आप इसको भी याद रखना। अब बात करते हैं फाइनली कि क्लिनिकल कौन कौन सी बीमारियों में ये हम उसको दे सकते हैं। जैसे कि हेडेक में हम दे सकते हैं टाइट करके उसको बांधने से, सर को जब सर दर्द होता है तो उसको आराम मिलता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्टाइस, जो मतलब आंखों में एक ट्यूमर की तरह हो जाता है, स्टाइस उसको बोलते हैं, तो वो स्पेसिफिक 2-3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, उसमें से पल्सेटिला बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसमें स्टाफिसेग्रिया भी काम करेगा, साइलिशिया है, कॉस्टिकम है, हिपरसल्फ है, थूजा है, बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन स्पेसिफिक 2 दवाई जब हम क्लिनिकली इसको यूज करते हैं, एक है स्टाफिसेग्रिया, दूसरा पल्सेटिला, कभी फेल्यूर नहीं होता। पल्सेटिला का खास करके अपर आईलिड में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, आप इसको याद रखना, क्लिनिकल टिप्स है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी साइनोसाइटिस, खांसी जो होती है बहुत ही ड्राई होता है रात के समय, और सुबह के उस समय वो गीला हो जाता है, थोड़ा गड़गड़ स्वभाव का हो जाता है, लूज हो जाता है।
रात को बढ़ जाता है। ये आप हमेशा याद रखना। स्पेसिफिक साइनोसाइटिस, जैसे कि मैंने पहले कहा, वल्गम येलो स्क्रीन होता है, लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, वो उसमें काम करता है साइनोसाइटिस में। क्रॉनिक चिल्ड्रन डिजीज में, चिल्ड्रन का जो भी डिजीज हो उसका जो मेंटल पिक्चर है आप इसको याद रखना। स्पेसिफिक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन कैसे पता करें, आप दूसरे दवाइयों में से इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। रॉबिन मर्फी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जो बच्चा है अगर वो रो रहा है आप उसको अपने हाथ में उठा ले तो वो चुप हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड पल्सेटिला। हाथ में उठाने कर अपने पास अपने रखने पर भी, अपने वो कंधे पर उठाने पर भी, उसको काख में रखने पर भी वो अगर नहीं रोना बंद करता और फिर चिल्लाता रहता है कंटिन्यूसली, वो इधर उधर मूवमेंट करता रहता है, तो वो कैमोमिला का लक्षण है। ये आपको हमेशा डिफ्रेंशिएट करना। अपने उठाने पर उसको वो चुप हो जाना, दैट इज कॉल्ड पल्सेटिला। चिकन पॉक्स मिजल्स में ये प्रिवेंटिव के रूप में भी यूज होता है। आजकल तो वैसे भी वो बंद हो गया है, लेकिन प्रिवेंटिव के रूप में हम भी आज भी इसको क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है ईयर, कान का दर्द में जो लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, मोटा वो जो पानी निकलता है, मोटा सा, नॉर्मल मतलब थिन नहीं होता, थिक होता है, जो कान से पानी बहता है, वो कैमोमिला में भी वो दर्द में आराम मिलता है। बेड वेटिंग, नेक्स्ट जो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। इनएफेक्चुअल वीक लेवर, ये तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कालोफाइलम के साथ। जब किसी को लेवर पेन आ रहा है, वो प्रॉपर तरीके से एक्सपेल नहीं कर पा रही है, वो फिटस को, बच्चे को एक्सपेल नहीं कर पा रही है, वो पानी का जो थैली है वो फट गया है और बच्चा अंदर ही रह गया है, तो उसको एक्सपेल करने के लिए बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल होता है पल्सेटिला 1 mg का सिंगल डोज या फिर कालोफाइलम 1 mg का सिंगल डोज। क्विकली उसको एक्सपेल कर देता है, उसको निकाल देता है बाहर। तो इसको लेबर इनएफेक्चुअल एंड वीक लेबर में जो मस्कुलर वीकनेस के कारण हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट वाजिनाइटिस में, जो वाजिना रीजन है फीमेल्स का, उसमें अगर इरिटेशन है, इचिंग है, दर्द है, तो भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन वीडियोस हम आने वाले दिनों में पेश करेंगे। अल्फाबेटिकल लेटर पी, फिर क्यू, आर, एस, ऐसे करके वो आगे जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि आप अल्फाबेटिकल लेटर पी का जो दवाई है उसका आप स्पेशलिस्ट है क्या। शायद उन लोगों को पता नहीं, अल्फाबेटिकल लेटर ए से हमारा शुरुआत हुआ है। जितने भी दवाइयां हैं ए बी सी डी करके, हर एक अल्फाबेट में जितने भी दवाइयां हैं सबके बारे में सिक्वेंसली हमने वीडियोस बनाए हैं और उसका एक प्लेलिस्ट भी जारी किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, उसके प्लेलिस्ट में आपको वो तमाम मेट्रिया मेडिका की दवाइयां मिल जाएगी। अभी हमारा जो है अल्फाबेटिकल लेटर पी चल रहा है, तो आने वाले दिनों में जेड तक हम जाएंगे, तो आप मिस मत करिए, हर एक वीडियो को जरूर देखिए शुरुआत से लेकर अंत तक। तो जो मेरे पुराने दोस्त हैं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। नए दोस्त को इतना ही बोलूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं आने वाले दिनों में अपलोड करूं, नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन। नमस्कार।